This is H divided by M naught C. 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. 3 by 2 is nothing but 1.5. 1.5 H divided by M naught C. This is possible for 140 degree. So पीछे अगर आप आ जाएं, this one is possible. So this one is not possible. So B is the correct option. क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे साथ क्या हो सकती है शाबाश 2.5 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, इवन 2.1 भी पॉसिबल नहीं है. सो कॉम्पटन शिफ्ट हमारे साथ मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है शाबाश, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू वैकेंसी 0 and less or equal to 2h divided by m naught c. This is the range of Compton shift. This is the range of what शाबाश Compton shift. ये Compton shift की हमारे साथ क्या है, range है. So you should must note it. कि हमारे साथ Compton shift और Compton wavelength में क्या फर्क होता है बेटा. आपने इसको क्या करना है, याद रखना है कि there is difference between the Compton shift and Compton wavelength. सो बेटा हमारे साथ जो कॉम्पटन इफेक्ट है या हमारे साथ क्या है, हमारे साथ बेटा जो वी कैन से बेटा हमारे साथ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो दोनों में एक बात कॉमन थी कि वो हमारे साथ किसको सपोर्ट करता था शाबाश, वी कैन से पार्टिकल नेचर को, अब लाइट को हमारे साथ क्या करता था, सपोर्ट करता था. बोथ ऑफ देम वी कैन से सपोर्टिंग विच नेचर शाबाश, दैट इज वी कैन से पार्टिकल नेचर को ये क्या करता है, लाइट को ये सपोर्ट करता है. So सो बेटा फॉर एग्जांपल हमारे साथ इस तरह के 4 प्रोटॉन हैं, एक विजिबल है, दूसरा हमारे साथ है एक्स-रे प्रोटॉन है, तीसरा हमारे साथ इंफ्रारेड है, IR है, और चौथा हमारे साथ अल्ट्रावायलेट प्रोटॉन है. तो इसमें से कौन सा चाहिए, एक्स-रे प्रोटॉन, एक्स-रे जो हमारे साथ प्रोटॉन है, एक्स-रे हमारे साथ जो प्रोटॉन है वो हमारे साथ कॉम्पटन इफेक्ट को काज कर सकता है. सो दिस वाज वी कैन से ऑल अबाउट
the Compton shift or we can say Compton effect. अभी इसके बाद हमारे साथ एक तीसरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन. सो पेयर प्रोडक्शन या पेयर इनहेलेशन होता क्या है? पेयर प्रोडक्शन या पेयर इनहेलेशन हमारे साथ ये होता है कि कोई भी प्रोटॉन आता है पेयर प्रोडक्शन या वी कैन से इसको हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन. इसमें मैटर की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम द प्रोटॉन, इसी वजह से इसको हम मटेरियलाइज वो कहते हैं. सो बेटे एक तो ये है कि इट कैन नॉट हैपन इन वैक्यूम. इट कैन नॉट हैपन इन वैक्यूम. क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा कि हमारे साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में से यहाँ से हम एक प्रोटॉन के साथ इसके में से ये गुजर जाएगा. प्रोटॉन जब जाएगा यहाँ पे along x axis momentum is not equal to 0 but along y axis momentum is equal to 0 of the proton. तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या जाएगा शाबाश वीकेंड से, दूसरा है पॉजिट्रॉन, या इसको आप पॉजिट्रॉन तस्वर करें, इसको इलेक्ट्रॉन तस्वर करें. Positron is nothing but anti-electron, which have the same mass as electron but opposite in charge. So hence, ये इसने ऐसे जाना है और इसने ऐसे आना है. इस दोनों का मोमेंटम अगर आप देखें, ये इसका मोमेंटम अलोंग एक्सिस ये है, इसका मोमेंटम अलोंग एक्सिस ये है. तो ये क्यों ऐसे गया? इसका मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस और इसका मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. तो ये वाला मोमेंटम इस वाले मोमेंटम को कैंसिल करेगा जबकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन ने क्या होना है शाबाश, प्रोटॉन जब किसी न्यूक्लियस के साथ हिट होता है तो वहां से पार्टिकल कुछ ऐसे पैदा होंगे कि वो कुछ यूं जाएंगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी ओबे करे. यहाँ पे भी कैसे इन बातों का हमने ख्याल रखना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस शुड मस्ट बी ओबेड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस शुड मस्ट बी वी कैन से ओबे. इनकी क्या करना है? ओबे होना है. यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पर चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन है. सो हेंस वी कैन से मेरे साथ क्या बनेगा शाबाश, वी कैन से 0 बनेगा. यहाँ पे इस मोमेंट को हम कहते हैं p cos थीटा और इस वाले को भी हम कहते हैं p cos थीटा. ये एंगल को हम कहते हैं, चलो सेम है. जो रिजल्टेंट मोमेंटम है along x p cos थीटा होनी चाहिए, 2p cos थीटा. दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम. This should be the resultant momentum, that is 2p cos theta should be the resultant momentum. को ये बेटा हमारे साथ जो वी कैन से इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी होती है क्या होती है? m0c² और पॉजिट्रॉन के साथ एनर्जी होती है
वो भी क्या होती है, इन दो पैर के साथ एनर्जी क्या होनी चाहिए, साथ एनर्जी 2m0c² होनी चाहिए. द एनर्जी ऑफ द पैर शुड बी इक्वल टू दिस मच. द एनर्जी ऑफ द पैर शुड, कि एक न्यूक्लियस यहां पे है और यहां से एक प्रोटॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए, शाबाश, इसके साथ एनर्जी होनी चाहिए 2m0c², एंड दिस एनर्जी दैट इज 2m0c², अगर आप कैलकुलेट करें टोटल एनर्जी तो 2s के आप मैस वगैरह लगाएं, m0 मतलब रिस्ट mass 9.11 into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम, एंड c स्क्वायर है तो ये 9 into 10 raised to the power 16 जॉल मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी बन जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर बन जाएगा. इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपके साथ आएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द एनर्जी बेटा. तो एक प्रोटॉन तब हमारे साथ क्या काज कर सकता है, पेयर प्रोडक्शन कर सकता है, जब इसके साथ एनर्जी कितने होती है, शाबाश, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर किसी प्रोटॉन के साथ है तब वो ऐसे कर सकता है, अदरवाइज वो जोड़ा को पैदा नहीं कर सकता है. सो वी कैन से द बेसिक कंडीशन फॉर द पेयर प्रोडक्शन, that electron must have what, Shabas? A proton must have this amount of energy so that we can say create what, Shabas? Electron and positron pair. This phenomena is known as पैदावार. सो जब प्रोटॉन ये हिट करेगा न्यूक्लियस को तो उसकी एनर्जी ने काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी में क्या होना है, कन्वर्ट होना है. सो हम कहते हैं बेटा कि both the two particle have the same amount of risk 0.02 mega electron volt, and you know 1 mega electron volt is 10 raised to the power 6 electron volt. Energy of the incident proton should be equal to 2m0 c² plus we can say kinetic energy of the electron plus kinetic energy of the, we can say, positron. This is how we can say about the pair production. रिवर्स जो है वो मेरे साथ पैर इनहिलेशन है. पैर इनहिलेशन, पैर इनहिलेशन is the reverse of pair production. Pair production. पेयर इनहेलेशन में हमारे साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने स्टेशनरी स्टेट में कंबाइन होकर
एक दूसरे को क्या करके वो डिसअपियर हो जाएगा. सो रेडिएशन एनर्जी विल अकर इंस्टेड ऑफ टू पार्टिकल. लेकिन ये जो रेडिएशन है, फॉर एग्जाम्पल we have a positron and we have electron before inhalation. Yeah, this is for example a positron over here, and here is we can say an electron over here. और ये दोनों कंबाइन हो गए, तो इसने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करना है, यानी इसका मोमेंटम क्या है शाबाश, वो जीरो है बिफोर इनहेलेशन. तो आफ्टर इनहेलेशन के बाद भी मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. इसलिए बेटा एक मोमेंटम ने क्या होना है शाबाश, वीकेंड से इस डायरेक्शन में जाना है. एक प्रोटॉन ने और दूसरे प्रोटॉन ने इस डायरेक्शन में जाना है. इसको हम कहते हैं P1 अपोजिट डायरेक्शन. So P1 plus P2 क्या should must be equal to, we can say 0. अब यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी आई, ये जो एनर्जी थी, असल में हमारे साथ ये होगा कि यहां पे इसके साथ वो बराबर थी किसके शाबाश, दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन 2m0c². अब यहां से दो प्रोटॉन निकल गए. जब दो प्रोटॉन निकल गए तो ये 2hf के बराबर होगा. तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया. तो hf इज इक्वल टू E है. तो ये जो एनर्जी है मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी पहले ये 2 की थी, तो एक 2 पे आप तकसीम करें तो एक प्रोटॉन की एनर्जी कितनी आएगी, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जब इनका फेयर इनहेलेशन हो जाए, जब इनका पेयर इनहेलेशन हो जाए तो उसके साथ जो एनर्जी है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन is the reverse process, just like photoelectric effect is the reverse process of what shabash we can say X-ray production. X-ray production और pair X-ray production और photoelectric effect एक के रिवर्स है. So similarly हमारे साथ pair inhalation और pair production एक उसी के रिवर्स है. So बेटा पेयर प्रोडक्शन में किसी प्रोटॉन के साथ एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए. पेयर इनहेलेशन में उसके साथ एनर्जी होती है 0.551 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड आप पूछें और फिर सर मंजूर आपकी क्लास लेगा. इस इक्वेशन को बस सिर्फ आप याद रखिए, चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m0c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. बस आप सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखो, इससे तुम्हारे सारे एमसीक्यूज हल हो जाएंगे. लेकिन ये जो चीज है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ. ये वो एंगल है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा था और ये प्रोटॉन इस तरह आ गया, इसके साथ प्रोटॉन टकरा गया, तो ये जो एंगल प्रोटॉन ने बनाए ना, स्कैटर्ड प्रोटॉन ने, ये वही एंगल है. तो इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ क्यों कहते हैं, इसका यूनिट मीटर के बराबर आता है, मैंने प्रूव किया. और ये मेरे साथ कॉम्पटन शिफ्ट है, चेंज इन वेवलेंथ है. सो अगर ये प्रोटॉन बिल्कुल अब्दुल्ला सीधा चले जाएं तो फिर ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ऑफ. तो cos 0 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0. Anything multiplied by 0 is equal to 0. तो फिर मैंने साथ فده دينا مخي سر ده من ده دينا زرع غليهم دينا مخي سر
तो बेटा इससे पहले और कुछ नहीं है, ये मैं इसमें सिर्फ ये समझाया आप लोगों को कॉम्प्लेक्स शिफ्ट क्या है। ये कि यहाँ पे मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये जो मेरे साथ इसका वेवलेंथ जो होता है, सॉरी मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम के लिए मैंने इन दो फार्मूले को कंपेयर किए हैं, एच एफ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करो, एम सी मैंने सी को इधर लेके आए तो एच एफ डिवाइडेड बाई सी आ गया है, एंड दैट इज इक्वल टू वी कैन से दिस थिंग इज कॉल्ड मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोमेंटम डिवाइडेड बाई सी। मोमेंटम का एक फार्मूला ये आ गया। अब हमें पता है कि सी इज इक्वल टू क्या होते हैं, एफ लेमडा होते हैं, तो 1 लेमडा इज इक्वल टू एफ बाई सी हो जाएगा। तो मैंने एफ बाई सी की जगह इस इक्वेशन में लेमडा लगा दिया, तो ये भी मेरे साथ मोमेंटम है। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। समझ में बात आ रही ना? सो जब इसने इसको हेड किया तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ गया और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में चला गया। अब इस डायरेक्शन में क्यों जाएगा? ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करे। तो इनका ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम एक दूसरे को क्या करेगा? शाबाश, कैंसिल करेगा और ये वाला मोमेंटम रह जाएगा। तो इस फोटॉन का टकराने से पहले, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करने से पहले अलोंग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए इन दोनों ने दूसरे को क्या कैंसिल किया। लेकिन इसका अलोंग एक्सिस मोमेंटम है और इसका भी, तो ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे को क्या करेगा? जब प्लस करेगा। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस वाला मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मैंने ये बता दिया कि बस ये मेरे साथ फिर इसका लंबा चौड़ा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप छोड़ें। आप सिर्फ इक्वेशन को याद रखो कि कहाँ पे कॉम्पोनेंट शिफ्ट और कॉम्पोनेंट वेवलेंथ दोनों बराबर होगा या कौन सा पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला? जी एमन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पदी कॉम्पोनेंट शिफ्ट के मैक्सिमम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बकली है कॉम्पोनेंट शिफ्ट की, जब वो 180 पे आ जाए। जी, जब वो 180 पे आ जाए। 180 पर। अच्छा सर। हाँ ठीक है। जी जी।